जब साजिद और जावेद ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, तब विनोद यानी कि बच्चों के पिता किसी काम से शहर के बाहर थे। इस बात की जानकारी दोनों आरोपियों को पहले से थी और इसीलिए उन्होंने दुकान अपनी जल्दी बंद कर दी। हत्या की बकायदा पूरी प्लानिंग की। जब दोनों वहशी दरिंदों ने वारदात को अंजाम दिया, उस समय घर में बच्चों की मां संगीता देवी, दादी मुन्नी देवी, पीयूष, आहान और आयुष यानी कि ये तीनों बच्चे अपने दादी और अपनी मां के साथ मौजूद थे। दोनों भाइयों ने मौके का फायदा उठाते हुए आयुष और आहान की निर्ममता से हत्या कर डाली। हालांकि ये गनीमत रही कि पीयूष अपनी सूझबूझ से इस हमले से बच निकला। पुलिस ने क्विक रिएक्शन दिखाते हुए बदायूं के एक कसाई को ढेर कर दिया है। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन अब शांति बहाल हो गई है। पुलिस के आला अफसरों ने अपनी पूरी टीम के साथ इलाके में फ्लैग मार्च किया। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। पुलिस की टीम ने साजिद और जावेद के पिता बाबू को भी हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के पिता के साथ ही उसके चाचा कयामुद्दीन हिरासत में लेकर जावेद के संबंध में उन दोनों से ही पूछताछ हो रही है। पुलिस को यह भी उम्मीद है कि वो जल्द ही जावेद तक भी पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो तहकीकात है वो होगी। देखिए, बदायूं में एक परिवार ने अपने 2 मासूम बच्चों को खो दिया है। इस परिवार के आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं। इनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय सियासी दल इस वारदात पर सियासी रोटियां सेकने में लग गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दोनों ही बच्चों की मौत के बहाने यूपी सरकार पर अटैक किया। अखिलेश ने कहा कि एनकाउंटर से यूपी सरकार की नाकामी छिपाई नहीं जाएगी। वहीं शिवपाल यादव ने भी यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए। शिवपाल ने कहा कि आरोपी के एनकाउंटर के बाद अब सच्चाई कैसे सामने आएगी। तो रामगोपाल यादव ने भी आरोप लगा दिया कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी हिंसा का सहारा लेती है। भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया आत्मवार, तो फिर कैसे बता रहे हैं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था। ये सब बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर अटैक किया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा पर पलटवार किया है। गिरिराज ने कहा कि समाजवादी पार्टी का जनाधार गिर रहा है और इसीलिए वो लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। बदायूं में आयुष आहान के मर्डर पर विश्व हिंदू परिषद का भी रिएक्शन सामने आया है। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बदायूं में जिहादी साजिद और जावेद ने बच्चों की नृशंस हत्या की है।
हिंदू समाज को सावधान रहने की जरूरत है। अगर समय से बच्चों की मां नहीं पहुंचती तो तीसरे बच्चे को भी जिहादी साजिद और जावेद मार डालते। तो अब इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। वहीं पुलिस बदायूं में दोनों छोटे बच्चों के मर्डर की मोटिव को तलाश रही है। इस घटना ने महाराष्ट्र के अमरावती में हुए उमेश कोले और राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की हत्या की याद ताजा कर दी है। उमेश कोले और कन्हैया लाल की भी इसी तरह से गला रेतकर हत्या की गई थी। कन्हैया लाल के दुकान में घुसकर गौस मोहम्मद और रियाज ने उनका गला रेत दिया था। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। 28 जून 2022 ये तारीख आपको याद ही होगी। इस वारदात के तुरंत बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था और अब इंतजार है कि कानून उन्हें क्या इंसाफ दिलाता है। इसी तरह उमेश कोले का उस वक्त मर्डर किया गया था जब वो अमरावती में अपने दुकान से अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे। पुलिस ने इस मामले में सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोग धीरे धीरे इस वारदात को भूल रहे थे कि अब बदायूं में एक बार फिर से एक ऐसी ही वारदात सामने आ गई।